के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए वो तुम मुझ पर छोड़ दो। और रही बात दूसरों को दुखी करने की, तो मेरा एक ही उसूल है, तुम मुझे दुखी मत करो और मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगी। मानसी, तुम इन्हें 1 महीने के लिए अपने ट्रेनिंग में रख लो। इन्हें हर डिपार्टमेंट की जानकारी दो। मानसी कहाँ है? कौन था ये मानसी का हस्बैंड है। व्हाट? 2 साल तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। सॉरी प्लीज लेट मी एक्सप्लेन टू यू। सावी, मैं कुछ सुना नहीं चाहती। सावी, मुझसे बात मत करो शामू, तुमने मुझे धोखा दिया है। कोई धोखा वोखा नहीं दिया मैंने तुम्हें। तुम्हें मेरे बारे में कितनी गलतफहमी हो गई थी, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए तुमने दूसरी गलतफहमी पैदा कर दी। और क्या पता कि तुम्हारे और मानसी के बारे में मुझे गलतफहमी थी या मैं ठीक समझकर चल रही थी कि तुम दोनों का अफेयर है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं मानसी से शादी ना कर लेता। तुमने मानसी से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो शादी ब्याह के मामले में सीरियस नहीं है। तुम्हें तो ऐसी पत्नी चाहिए थी जो दिन रात तुम्हारी सेवा करे, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाए, तुम्हारे खातिर 4 दीवारों में बंद है। तुम्हारे मन के खेल का भी जवाब नहीं साहब। अब तुम्हें कहानियां लिखनी शुरू करनी चाहिए। कहानी तो जी रही हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि इस कहानी का अंत क्या होगा। तुम बेकार में इतनी सी बात को सीरियसली ले रही हो। इतनी सी बात? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम इस बात को सीरियसली नहीं लेते? चलो सारी सो जाओ। पहले मेरी बात का जवाब तो शामिल। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस बात को हंसी में उड़ाता ये सोचकर एवरीथिंग इज फेयर इन लव। ये सब कहने की बातें हैं शामिल, वरना तुम तो इतने शकी मिजाज के हो कि मेरे बचपन के दोस्त एक मामूली चिट्ठी पढ़कर तुम इतना परेशान हो गए थे और मुझे भी इतना परेशान किया कि मेरा जीना मुश्किल हो गया। और इससे भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई कि तुमने हमारे बेटे का नाम सतीश रख दिया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव। शामिल, मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हें ये पता चलता कि 2 साल पहले मैंने इसी तरह का नाटक किया था, तो आज तुम मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देते। शांता, जरा मेरी उम्र का तो लिहाज करो। मैं समझी नहीं। जब से तुमने बालों को डाई करना शुरू किया है, मेरा तुम्हारे साथ बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है। वो क्यों? सामने से आने वाले लोग तुम्हें देखते हैं और फिर मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे सोच रहे हो कि इस जवान औरत ने क्या देखा इस बूढ़े में। आपको तो बस मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए। शांता, वाकई इस उम्र में भी तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। अच्छा, ये बच्चे देख लेंगे। ये क्या? ये तुमने कैसी डाई की है? सब पैचे रह गए यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ, हाथ मत लगाना, वो सफेद रंग मैंने लगाया है। तुमने रंग लगाया है? मैं बालों को सफेद कर रही हूँ। 2 दिन पहले तुमने बालों को काला किया था और आज सफेद कर रही हो। बालों को काला मैंने तुम्हारे लिए किया, सफेद बच्चों के लिए कर रही हूँ। वो क्यों? प्रियंका आने वाली है। प्रियंका? कौन प्रियंका? अरे वही लड़की जिसके साथ केतन पिछले 3 साल से स्टेडी जा रहा है, उससे शादी करने की सोच रहा है वो। लेकिन उसकी शादी का तुम्हारे बालों के सफेद होने से क्या ताल्लुक? सास बहू का रिश्ता जो होने वाला है। शांता, ये वही अमेरिका वाली लड़की है ना जो 3 साल पहले यहाँ आई थी? हाँ, जिसका बाप इंडस्ट्रियलिस्ट है। शांता, मेरी समझ में नहीं आता ये अमीर घराने की लड़कियां मेरे बेटे के वश में कैसे आ जाती हैं। मेरे भाग्य में तो एक ही लड़की थी जिसके बाप के पास लड़की के अलावा और कोई दौलत नहीं थी। अफसोस हो रहा है उस लड़की से शादी करके। बिल्कुल नहीं, उस लड़की ने तो मुझे दौलत वाला बना दिया है। लगता है केतन आ गया। हमेशा गलत समय पर आता है। बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ? चाहिए, जल्दी जाइए, दरवाजा खोलिए, वरना केतन सारा घर सर पर उठा लेगा। तब तक मैं अपनी पेंटिंग को फाइनल टच देती हूँ। ये है प्रियंका, और प्रियंका ये मेरी मम्मी और डैडी।
जीती रहो बेटी, इसे तुम जानते हो बेटे, 3 बरस पहले ही तो तुमने इससे हमारा परिचय कराया था। तो आज नए सिरे से परिचय करा देता हूँ, क्योंकि आज से प्रियंका प्रियंका रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स, इट्स फाइन इट्स फाइन, कुछ नहीं होगा। इसके साथ इतनी क्यों फूल रही है? उसकी सास जो सामने आ गई है। Are you really serious about it? Of course, Dad, I am very serious about Priyanka. लेकिन वो अकेले क्यों आई है? उसके पेरेंट्स उसके साथ क्यों नहीं आए? वो जल्दी ही आप लोगों से मिलने आने वाले हैं। तुम्हें पानी दूं बेटी? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, उसे दे दो पानी। You will feel better. दरअसल आप दोनों को देखकर नर्वस हो गई है। अच्छा। प्रियंका प्रियंका, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, ओके, रिलैक्स। लो, पानी आ गया। मम्मी डैडी, इससे कुछ सवाल पूछने हो तो पूछ लो। आप पूछेंगे? नहीं नहीं, तुम ही पूछो ना। नहीं, आप पूछो। अरे भाई तुम पूछो ना, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे और मेरे बीच में दो राय थोड़ी होती है। नहीं नहीं, आप ही पूछे। मैं पूछूं? अच्छा ठीक है, मैं ही पूछता हूं। तुमने अभी कौन सी गोली खाई? ये आप क्या पूछ रहे हैं? दरअसल जुकाम की गोली थी वो। अच्छा अच्छा, जुकाम की गोली है। बंबई में हर दूसरे आदमी को जुकाम हो जाता है, और जवानों को तो खास तौर पर। अच्छी देखा? आप चुप हो जाइए, मैं जरा लड़की से बात करूं। बेटी, तुम्हारे मम्मी डैडी क्या करते हैं? ओ, मैंने बताया ना मम्मी, वो। तुम चुप रहो, उसे बोलने दो। जी, डैडी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मम्मी कोचिंग क्लासेस चलाती है। अच्छा, यानी कि उनकी भी इंडस्ट्री है। डैडी भी यही कहते हैं। मेडिकल स्टूडेंट हो? जी। डॉक्टर बनोगी? मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर नहीं बनेगी तो क्या कंपाउंडर बनेगी? जी, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। बस और एक सवाल, तुम्हें यहाँ हमारे साथ रहना पसंद आएगा? जी, मैं तो वहीं रहूंगी जहाँ केतन मुझे ले जाएगा। केतन, मुझे लड़की पसंद है। वाओ मम्मी, यू आर ग्रेट। डैडी, यू आर ग्रेट टू। थैंक्स मम्मी। एक बार इसके तारीख से तो मिलने। एक बार नहीं, 10 बार मिल लीजिए, मगर मेरी पसंद के बारे में कहीं आपकी दो राय तो नहीं है ना? फर्ज करो है, तो क्या तुम मानोगे? उसका बाप नहीं माना तो बेटा क्या मानेगा? जाओ बेटे, इसे लेकर घूमने जाओ। जाओ बेटे, जाओ। थैंक यू सो मच। कम, लेट्स गो। प्रियंका की गोलियां रह गई। अरे उसे बुलाकर दे देते हैं। नहीं नहीं, रहने दो। सर्दी जुकाम की गोली रखकर आप क्या करेंगे? मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? ये गोलियां
सर्दी जुकाम की नहीं है। शाम, आ गई तुम? मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा और सतीश का भी। उसे तो मैं वहीं छोड़ आई। कहाँ? बुआ जी के पास। सभी आज सैटरडे हैं और सैटरडे और संडे सतीश हमारे पास रहता है, और आज सुबह ही तय हुआ था कि तुम बुआ जी के पास जाओगी और सतीश को लेकर आओगी। शामू, वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ के स्कूल के एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो बुआ जी ने कहा कि उसे इंटरव्यू के बाद ही ले जाना। इंटरव्यू? जी हाँ, सतीश अब 2.5 साल का हो गया है और उसे नर्सरी में एडमिट कराना जरूरी है। क्यों, यहाँ कोई स्कूल नहीं है? होगा शामू, लेकिन टाइम किसके पास है? और जानते हो, सुषमा कह रही थी कि यहाँ के स्कूल्स पेरेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, 50 चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसके बाद भी एडमिशन की कोई गारंटी नहीं, और ऊपर से वो डोनेशन का चक्कर अलग। ये सब सोचने की तुम्हें क्या जरूरत थी? उसका एडमिशन कहाँ कराना है और किस तरह से कराना है वो मैं देख लेता। अगर बुआ के यहाँ एडमिशन नहीं होता तो यहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन फिर शामू उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। सारी जिम्मेदारी का मतलब? एडमिशन होने तक स्कूलों के चक्कर काटना, उसका एक रेगुलर रूटीन सेट करने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेना। शामू, ये सब तो तुम्हें ही करना होगा। क्यों? ये सब तुम क्यों नहीं कर सकती? शामू, मेरे लिए तो मुश्किल है। आने वाले 2-3 महीने बीबी पब्लिसिटी के लिए बहुत क्रिटिकल है। किसी भी वक्त कंपनी को ताला लगने के चांसेस हैं। या तो कंपनी बंद हो जाएगी या सारा मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। और जानते हो, जमन ने कहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में किसी को छुट्टी नहीं मिलने वाली। और मेरे पास भी कोई खास वक्त नहीं है, लेकिन जहां तक बच्चे के एडमिशन का सवाल है, मैं उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। शामू, मेरे ख्याल से सतीश का बुआ जी के पास रहना जरूरी है। किसके लिए? मेरे लिए या तुम्हारे लिए? सतीश के लिए। तुम तो जानते हो कि बुआ जी टीचर रह चुकी हैं, और सतीश की परवरिश के लिए बुआ जी से बढ़कर और कौन मिलेगा। उनके पास रहेगा तो अच्छे संस्कारों में पलेगा। लेकिन ये मत भूलना कि वहां पे तुम्हारे फूफा जी भी रहते हैं। शामू, जहां तक सतीश का सवाल है, वो उसे जितना प्यार करते हैं ना, उतना तो शायद तुम भी नहीं करते। क्यों जी, तुम्हारा फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी है क्या? तुम अगर मुझे किसी मंदिर या स्वामी जी के पास ले जाना चाहती हो तो मेरा फैक्ट्री जाना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कोई मंदिर या स्वामी जी के पास नहीं जाना, हमें नर्सरी स्कूल जाना है। नर्सरी स्कूल? वो क्या होता है? जहाँ छोटे छोटे बच्चों को ABCD सिखाया जाता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हारा इस उम्र में वहाँ जाना ठीक रहेगा? मैं अपनी बात नहीं कर रही। मैं तो ABCD जानता हूँ। क्यों मेरा दिमाग चाट रहे हो? वहाँ कमाल है, इस उम्र में नर्सरी में जाने की बात तुम कर रही हो और ऊपर से ये कह रही हो कि मैं तुम्हारा दिमाग खा रहा हूँ। अरे तुम्हें कौन नर्सरी भेजेगा? तुम्हें तो पागल खाने भेजना चाहिए। वही तो। देखो, चुप हो जाओ, वरना गरम चाय सर पे उड़ेल दूंगी। मेरा भेजा गर्म हो जाएगा। अच्छा बोलो बोलो, किसे नर्सरी में भेजना है? सतीश को। क्या? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी छोटी सी उम्र में तुम उसे स्कूल भेजोगी? छोटी उम्र? अरे पूरे 2.5 साल का हो गया है। अरे 2.5 साल की उम्र भी क्या बच्चे के लिए स्कूल जाने की उम्र होती है? अरे वो तो माँ के गोद में खेलने की उम्र होती है। ये बात अलग है कि इसको तुम्हारी गोद में खेलना पड़ रहा है। तकदीर की बात है ना। नर्सरी स्कूल भी खेलने कूदने की जगह है, और वहां पर बच्चा बाहर की दुनिया से इंट्रोड्यूस होता है। अरे पहले उसको अंदर की दुनिया से तो इंट्रोड्यूस हो जाने दो। ये बच्चा बेचारा अब तक पहचान भी नहीं पाता कि उसकी माँ कौन है और नानी कौन है। नहीं नहीं नहीं, उसको मैं अभी से स्कूल भेजने के खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ। तो तुम्हारे हिसाब से बच्चे को किस उम्र में स्कूल भेजना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बच्चे को स्कूल में भेजना ही नहीं चाहिए। आजकल उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी टीवी ने ले रखी है। हाँ, अगर भेजना ही चाहती हो तो 18 साल के बाद भेजो। क्या? 18 साल के बाद? क्या है, तब तक बच्चे का खेलना कूदना, गाना बजाना, नाचना, फिल्में देखना, लड़कियों के पीछे भागना, ये सारे शौक पूरे हो जाते हैं। तब जाकर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि चलो थोड़ी पढ़ाई भी कर डालते हैं। तुम ये बकवास बंद करो और बताओ कि सतीश को लेकर नर्सरी स्कूल मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? मैं इतने छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा। अरे बाबा, नर्सरी और मॉन्टेसरी की गिनती स्कूलों में नहीं होती है। रेगुलर पढ़ाई शुरू होती है बच्चे के 5 साल की उम्र के बाद।
ठीक है, फिर 5 साल के बाद उसे स्कूल भेजना। तो ठीक है, मुझे सतीश को वापस उसके घर भेजना पड़ेगा, सावी के पास। क्यों? क्योंकि सावी ने कहा है कि अगर उसका एडमिशन इस साल नहीं हुआ तो वो उसे वापस अपने पास ले जाएगी। और फिर जानती हो क्या होगा? क्या? सावी और श्याम सारा दिन अपने ऑफिस में रहेंगे, सतीश अपने स्कूल से लौटकर अपनी आया के पास रहेगा। अभी वो सारा हफ्ते हमारे पास रहता है। हाँ। और एक दिन अपने माँ बाप के पास जाता है। और अगर उसका एडमिशन वहां हो गया तो हम तो उसे हफ्ते में एक दिन भी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि नौकरी करने वाले माँ बाप के पास अपने बच्चे के पास बिताने के लिए सिर्फ एक संडे होता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और फिर जानते हो क्या होगा? क्या? तुम्हें फिर से मेरे साथ वही स्वामी जी, मंदिर, आश्रम के चक्कर लगाने होंगे। कौन सी स्कूल में एडमिशन करवाना होगा? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आ गया। Listen friends, मैंने आप लोगों को एक खास मकसद से बुलाया है। दरअसल मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करना चाहता हूं। पिछले 2-3 सालों से कंपनी घाटे में जा रही है। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं इसे फायदे में लाने में नाकामयाब रहा हूं। लिहाजा ये कंपनी मैं बेच रहा हूं। सर, आर यू ऑलराइट? ये आप क्या कह रहे हैं सर? यू आर सेलिंग द कंपनी? किसे बेच रहे हैं सर? कौन है वो आदमी सर? साइलेंस, मैं बता रहा हूं। प्लीज लिसन टू मी। ये डिसीजन मैं मजबूरी से ले रहा हूं, वो भी मेरे फायदे के लिए नहीं, आप लोगों के फायदे के लिए। क्योंकि कंपनी इसी तरह घाटे में चलती रही तो इसकी पोजीशन एक दिन ऐसी हो जाएगी कि मुझे मजबूरन कंपनी को ताला लगाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली अभी एक ऑफर आई है। किसने दी ऑफर? कौन है वो आदमी? दिल्ली का एक बिजनेस टाइकून है, मोहनलाल त्रिवेदी। उनका लड़का है कृष्णकांत त्रिवेदी। वो बीबी पब्लिसिटी खरीद रहा है। बड़ा ही ब्रिलियंट नौजवान है। जिस काम में भी हाथ डालता है सोना हो जाता है। लेकिन हमारा क्या होगा सर? यस, व्हाट इज अवर फेट? हमारी नौकरी रहेगी या जाएगी? परसों दिल्ली में हमारी मीटिंग है, उसमें इस बात का फैसला हो जाएगा कि वो पुराने स्टाफ को रखेगा या सबको हटाकर नया स्टाफ भर्ती करेगा। ओह नो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का कोई नुकसान न हो। फिर भी कृष्णकांत त्रिवेदी किसी को हटाना चाहता है तो उसे अच्छा खासा कंपेंसेशन मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि उसके साथ मीटिंग में मैं शर्त रखने वाला हूं कि मौजूदा स्टाफ में से किसी को हटाया ना जाए। बट व्हाट अबाउट यू सर? यस, फिर आप कहाँ जाएंगे? आप रहेंगे या जाएंगे? मैं तो ऑफ कोर्स चला जाऊंगा। लेकिन फिल्म जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई इंतजाम करके जाऊंगा। नाउ गेट बिजी। नए मैनेजमेंट को हम क्लीन टेबल्स देना चाहते हैं। ओके। चमन, अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे 2-3 कंपनीज के अच्छे ऑफर मिले हैं, पार्टनरशिप के लिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। बट आई एम कंसिडरिंग न्यू एरा पब्लिसिटी। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डबल सैलरी मिलेगी तुम्हें। Damn it, I'm not interested in the salary. तुम्हारे बिना मुझे यहाँ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहो। केटी अच्छा बॉस है,
Chaman, you were never my boss. You were always my friend. Yes. Only friend. बल्कि फ्रेंड से भी कुछ ज्यादा था तुमने। क्या था? वो मैं नहीं बता सकती। मैं जानती हूँ तुम मुझे चाहते हो, मुझसे प्यार करते हो। एक तरफा। अब तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि एक तरफा है, लेकिन आज पहली बार महसूस कर रही हूँ कि चमन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जाना जरूरी है, कंपनी के साथ के लिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो मैं नहीं हो सकती वहाँ? हाँ, जहाँ तुम जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं मेरा कंपनी। चमन, मेरे हस्बैंड कई बदले हैं, लेकिन जहाँ तक बॉस का सवाल है, मैं एक ही आदमी से लॉयल हूँ। होना चमन, होना मैं। हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। हसरते ही हसरते हैं और क्या है। ये उभरती हैं तो फिर रुकती नहीं, फिर किसी सैलाब से बुझती नहीं। हो कोई आबाद या बर्बाद हो, है कोई ऐसा नहीं दिल इनसे जो आजाद हो। हसरते ही हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। हसरते ही हसरते